हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं बहुपद, जो कि कक्षा 10 का दूसरा पार्ट है बहुपद। इस चैप्टर से 2 प्रश्न या कह सकते हैं 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना अनिवार्य रहता है। तो आज हम बहुपद के प्रकार और उसके सभी सूत्र बता देंगे, जिससे आपको बहुपद के चैप्टर के सवाल सॉल्व करने में एकदम मज़ा आएगा और आसानी लगेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक हो। कैसी? धन यत मतलब धनात्मक हो और पूर्णांक हो, पूर्ण अंक हो, बहुपद कहलाता है। क्या? वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। अब देख लेते हैं बहुपद के प्रकार। क्या देखेंगे? बहुपद के प्रकार देख लेते हैं। तो बहुपद के प्रकार में पद के आधार पर बहुपद हमें पढ़ना नहीं रहता है, सिर्फ इसके टाइप बता देते हैं। तो पद के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद और चतुर्थ पदीय बहुपद। तो इसको हम लोगों को 10 में पढ़ना नहीं। तो देखते हैं घात के आधार पर बहुपद। ये जो है आपके सभी टॉपिक में मिलेगा, घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर बहुपद 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्थ घात बहुपद। तो हम देख लेते हैं अब कौन से बहुपद हैं और एक घात या द्विघात हैं या नहीं हैं। तो मान लेते हैं कोई संख्या है x² माइनस अंडर रूट x⁻1 प्लस 2। तो इसमें देखते हैं, ये तो हमारा हो जाएगा बहुपद है क्यों, और कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद। और मान लेते हैं कोई एक घातीय बहुपद है, तो उसमें चर की घात केवल 1 होनी चाहिए, वो भी धन पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं एक घात है x⁻1 प्लस 2। तो ये कैसा बहुपद है? एक पदीय बहुपद है। मान लेते हैं हमको कोई आ गया, जैसे मान लेते हैं x⁻2। तो ये हमारा क्या है? बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद। और देखते हैं जैसे अंडर रूट x, तो ये हमारा द्विघात मतलब ये हमारा बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसमें अंडर रूट का मान होता है 1/2, जो कि पूर्णांक नहीं है। हमने डिफिनीशन में क्या देखा बहुपद की? धन की घात, चर की घात धन पूर्णांक हो, यानी कि a से z तक में किसी की भी घात हो, वो धनात्मक हो और पूर्ण अंक हो। और यहाँ पर पूर्ण अंक नहीं है, क्योंकि अंडर रूट x बराबर होता है x⁻1/2, जो कि ये 0.5 के बराबर होता है 1/2। ये पूर्ण अंक नहीं है, इसीलिए अंडर रूट में लिखी हुई कोई भी चर बहुपद नहीं होगा। और बहुपद वह हो सकता है जैसे x⁻2, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये x⁻1 कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद होगा। अब देख लेते हैं द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो और धन पूर्णांक हो। जैसे x² प्लस 2x प्लस 2। तो ये कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। इसमें चर की घात अधिकतम कितनी है? 2 है। और त्रिघात बहुपद में चर की घात अधिकतम 3 होनी चाहिए। a to z से कोई भी लेटर लेते हैं, मान लेते हैं a³ प्लस a² प्लस a प्लस 1। तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा। इसी तरह चतुर्थ घातीय बहुपद में चर की घात अधिकतम 4 होनी चाहिए, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 4 है। तो ये कैसा बहुपद होगा? चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। तो आशा करते आप सभी समझ गए होंगे कि ये घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्घातीय बहुपद कैसे होते हैं और कैसे उनकी पहचान करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने बता दिया है, अगर कोई संख्या अंडर रूट में है, मतलब कोई चर अंडर रूट में है, तो वो बहुपद नहीं होगा। लेकिन उसके बहुपद में कोई वर्ग की संख्या लिखी है तो वो बहुपद होगा। जैसे स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। और मान लेते हैं अंडर रूट x⁴, तो ये भी बहुपद होगा। कैसा बहुपद? द्विघातीय बहुपद। आइए दिखाते हैं कितना है x⁴, x⁴ अंडर रूट में।
तो हम अंडर रूट एक्स की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये एक्स की अधिकतम घात कितनी बची, 2 बची। तो ये कैसा बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद। आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद के सूत्र। तो ये हमारा समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें देख सकते हैं आप ए एक्स की घात अधिकतम कितनी है, 2 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए और बी और सी एक स्थिरांक है और एक्स परिवर्त है, यानी कि एक चर है। देख सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें निम्नलिखित सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। द्विघात के सूत्र देख सकते हैं। पहला तो होता है हमारा श्रीधराचार्य प्रमेय या सूत्र, जो होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये होता है हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र, जो कि आप लोग ये देख सकते हैं। इसका उपयोग कर सकते हैं हम शून्य ज्ञात करने के लिए। इसके बाद ज्ञात कर सकते हैं हम शून्य का योग, यानी जिसे हम मूलक कहते हैं या मूल कहते हैं। तो शून्य का योग x1 प्लस x2, या हम लोग कह सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। आइए देखते हैं कैसे। मान लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो इसमें ये जो x सब अधिकतम घात के ऊपर होगा वो a का कार्य करेगा, और जो जिसमें घात 1 होगी वो b का काम करेगा, और जिसमें नहीं होगी वो, जिसमें एक भी घात नहीं होगी वो c का कार्य करेगा। जैसे 3 और 2 करेगा b का कार्य और 5 करेगा a का कार्य। तो क्या शून्य का योग क्या होगा, यहाँ x1 प्लस x2 बराबर माइनस b बटा a, या अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। अब शून्य का गुणनफल या मूलों का गुणनफल देख सकते हैं। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपान a। जैसे कि मैंने अभी बताया 5x स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 3 है, तो ये हमारा c का कार्य करेगा, ये करेगा b का कार्य 2 और 5 करेगा, क्योंकि जिसमें अधिकतम घात वो a का कार्य करेगा, जिसमें घात उससे कम होगी वो b का, और उससे भी कम तो वो c का। तो हम देख सकते हैं शून्य का गुणनफल या मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। और इन सूत्रों का उपयोग करके हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर सकते हैं और उनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के सूत्र। क्या देखते हैं, त्रिघात बहुपद के सूत्र। त्रिघात बहुपद का समीकरण होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। जहाँ पर देख सकते हैं a है प्रमुख गुणांक, यानी कि शून्य नहीं होगा, b है मध्य गुणांक, c स्थिर गुणांक, d स्थिरांक, और x क्या है, एक चर है, क्या है, परिवर्त्य। आइए हम देखते हैं त्रिघात बहुपद के सूत्र। तो शून्य का योग यानी कि मूल। तो त्रिघात बहुपद में कितने मूल होते हैं, 3 मूल होते हैं, अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा। तो 3 मूल होते हैं। इसको यहाँ पर माना गया है x1 प्लस x2 और x3, तो इसको अल्फ़ा बीटा गामा मान सकते हैं। तो त्रिघात बहुपद में शून्य का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी मूलों का योगफल बराबर माइनस b बटा a। क्या होगा, मूलों का योगफल त्रिघात बहुपद में। और देख लेते हैं मूलों का गुणनफल, यानी शून्य का गुणनफल। तो अल्फ़ा बीटा गामा, यानी अल्फ़ा गुणे बीटा गुणे गामा, या x1 गुणे x2 गुणे x3 बराबर माइनस d अपान a। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d अपान a। त्रिघात बहुपद का समीकरण उन्होंने बता दिया है, मान लेते हैं। आइए आपको एक बता देते हैं। 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर ये 5x³ मैंने बताया था कि जिसमें चर की घात अधिकतम हो वो a का कार्य करेगा, और उससे कम b, उससे कम c और उससे भी कम d। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 3 है तो ये a का कार्य करेगा। यहाँ पर इससे कम 2 है तो x की घात कितनी है, 2 है, तो इसके साथ जो संख्या रहेगी वो b का कार्य करेगी, और उससे कम x के साथ जो संख्या रहेगी वो c का, और जिसमें एक भी संख्या नहीं वो d का कार्य करेगी। तो क्या होता है, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d बटा a।
तो यहाँ से हम देख सकते हैं माइनस डी का मान, डी का मान 4, सूत्र में माइनस माइनस, ए का मान कितना है 5। तो ये हमारा हो जाएगा मूलों का गुणनफल -4/5। और देख लेते हैं शून्यक युग्म का गुणनफल, यानी अब देख लेते हैं मूलों के योगफल का गुणनफल। क्या? मूलों के योगफल का गुणनफल। तो मूलों के योगफल का गुणनफल यानी शून्यक युग्म का गुणनफल। तो यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, या कह सकते हैं x1 इंटू x2 प्लस x2 इंटू x3 प्लस x3 इंटू x1। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर C/A। यहाँ पर मान लेते हैं कोई है 4x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर C का मान कितना है, सबसे कम घात कितनी किस पे, x की पावर 1 है, तो ये हो जाएगा C का मान। तो C की जगह पर हम लोग सिंपली रख लेंगे कितना 2, और A का मान कितना है, अधिकतम घात x की कितनी है, ये 3 है, तो इसके साथ क्या है 4, तो A का मान 4 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो मूलों के योगफल का गुणनफल कितना हो जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको और कोई भी चाहिए तो किसी चैप्टर के सूत्र चाहिए तो आप कमेंट करिएगा और आप तक तुरंत पहुँचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो पसंद आया तो, ताकि हमारी सभी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे बिल्कुल मुफ्त।